Good morning, class third. Welcome to your computer class. Here we are going to start your chapter number 4 because chapter number 3 we have already completed in previous class. So it's time to let's move on. Chapter number 4. Chapter number 4 is about classification of computers. Means computers को क्लासीफाइड करेंगे इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन करेंगे उनका कि कौन कौन से टाइप के जो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं. Okay, the computer today had become an inseparable part of one's life. आज की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है हर किसी की लाइफ का इंसेपरेबल मतलब जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकें, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड. तो हम इसको अपने से अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. Computers could be seen at different places such as schools, bank, offices and hospitals. Computers को हम जो है हर जगह आज देख सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, बैंक हो, ऑफिस हो या हॉस्पिटल हो. Different type of computers are used to perform different type of work. अलग अलग तरीके के कामों को करने के लिए अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है. ओके. Day by day, newer models and versions of computer are being introduced. देखिए, मॉडल होती है किसी भी चीज़ का बनावट, ठीक है. वर्जन होती है उसके फीचर्स में कुछ चेंजेस हों. तो जैसे डे आफ्टर डे न्यूअर मॉडल्स, कि दिन प्रतिदिन जो है नए नए मॉडल. देखो, पहले टीवी भी CRT वाले होते थे ना, बड़े बड़े टीवी होते थे. अब फ्लैट टीवीज़ आ रहे हैं तो ये उनके मॉडल में चेंज हुआ. लेकिन पहले ब्लैक एंड वाइट आते थे, उनकी पिक्चर क्वालिटी इतनी बेटर नहीं थी. अब जो नए वर्जन्स आ रहे हैं उनमें पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, साउंड क्वालिटी, इवन साइज़ वगैरह सब में. तो ये क्या है, वर्जन्स. तो दिन प्रतिदिन एक के दिन हर दिन के बाद जो है नए नए मॉडल्स और नए नए वर्जन्स कंप्यूटर्स के इंट्रोड्यूस होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी, द कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. यानी कि कंप्यूटर्स जो हैं उनकी साइज़ के आधार पे, यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या है उनकी, कैपेबिलिटी उनकी क्षमता क्या है, इन चीज़ों के आधार पर हम जो हैं जो निम्नलिखित कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर्स. ठीक है, पहला कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. यानी कि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा. जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के सबसे छोटा साइज है. दीज कंप्यूटर्स आर ऑपरेटेड बाय अ सिंगल यूज़र. और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको एक यूज़र ही यूज़ कर सकता है, एक समय में एक व्यक्ति. ईच ऑफ दीज कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वन CPU. हर एक कंप्यूटर में एक CPU होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंप्यूटर लैब में जाते हैं, स्कूल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर हर कंप्यूटर के साथ एक CPU अटैच रहता है ऑन सिंगल कंबाइंड चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर. और का CPU के अंदर जो है एक सिंगल कंबाइंड चिप होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं. दीज कंप्यूटर्स हैव ALU एंड CU. और इन कंप्यूटर्स में क्या होता है, ALU जो किस में होता है, CPU में, एंड CU और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट. दीज आर द पार्ट्स ऑफ CPU. इट इज़ यूज्ड इन होम एज पर्सनल कंप्यूटर्स. इनको क्या बोलते हैं, PC या पर्सनल कंप्यूटर्स. ये घरों में भी यही कंप्यूटर्स मिलते हैं. देखिए, दिस इज द टाइप ऑफ अ PC. Microcomputers find their applications in educational training, small business application, etc. माइक्रो कंप्यूटर्स देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए और स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए जो है इनकी उपयोगिता होती है. ठीक है. The processor used in microcomputers are from the family of Intel 8088, 80286, Zilog Z80, etc. इनमें जो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स में जो प्रोसेसर यूज़ होते हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये इंटेल 8088,
80286, Zilog Z80 etc. ये सारे इनमें जो है प्रोसेसर यूज होते हैं. ओके. नाउ माइक्रो कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या होते हैं. दे आर स्मॉल इन साइज, ये सबको पता है, अभी मैंने बताया था. दे आर स्मॉल इन साइज, दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये भी पता है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना दिस आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर. तो ये स्मॉल तो है ही साइज में. दे आर वेरी चीप एंड ईजी टू यूज़. चीप होते हैं बहुत, यानी कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं. ईजी टू यूज़, इनको यूज़ करना बहुत ईजी है. ऐसा नहीं कि आप सुपर कंप्यूटर ले आएँ तो आपको तो पता नहीं होगा हाउ टू ऑपरेट, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इनके लिए तो जो है क्या है, स्पेशली ट्रेंड जो पीपल होते हैं ना, उनको ही ऑपरेट करने को करते हैं वो. इनको नॉर्मल पर्सन हम लोग जनरली वी कैन नॉट ऑपरेट दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. दे कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ पावर. इनमें ज़्यादा जो है पावर कंज्यूम नहीं होती है. यूपीएस लगा होता है, ठीक है. यूपीएस जो है पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को. तो इनमें कंप्यूटर्स में पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती. दे हैव लो स्टोरेज कैपेसिटी. देखिए, लो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते. हमारे काम का कर सकते हैं, जहाँ पर ये यूज़ हो रहे हैं वहाँ के लिए सफिशेंट अमाउंट जो है डाटा का दे कैन स्टोर. बट आप अगर बात करें कि अगर हम एक बैंक में इसको प्लेस कर दें तो ये पूरी बैंक का या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होल्ड कर ले, नॉट पॉसिबल. दे हैव माउस एंड कीबोर्ड्स फॉर इनपुट. इनमें क्या है, माउस और कीबोर्ड जो है इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं. सबको पता है माउस और कीबोर्ड सबने यूज़ किया हुआ है. दे आर डिज़ाइन टू बी यूज बाय ए सिंगल पर्सन. एक बार में केवल एक ही व्यक्ति इनको यूज़ कर सकता है. ऐसा नहीं कि एक समय में दो व्यक्ति बैठकर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है. माइक्रो कंप्यूटर्स आर 3 डिफरेंट टाइप्स. 3 तरीके के माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. फर्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर. पहला देखेंगे पर्सनल. पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? दिस इज द टाइप ऑफ पर्सनल. हैव यू ऑल सीन दिस? यस, बिकॉज व्हेन वी गो टू द लैब तो वहाँ पर आपने इसी टाइप के सारे कंप्यूटर्स देखे हैं. IBM was the first company which introduced the first personal computer on August 12, 1981. देखिए, IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर जो है 12 अगस्त 1981 को लॉन्च किया, ठीक है. हुज मॉडल नंबर वॉज 5150. इसका मॉडल नंबर क्या था? 5150. It was created by a team of engineers and designers under the direction of Don Estridge of the IBM Entry System Division in Boca Raton, Florida. यानी कि ये जो है किसने बनाया था? एक इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स की टीम ने. किसके डायरेक्शन में? डॉन एस्ट्रिज जो थे IBM एंट्री सिस्टम डिवीज़न, वहाँ पर उनके अंडर में जो है वो हेड थे उसके. और बोका रोटन, फ्लोरिडा. फ्लोरिडा कहाँ है? अमेरिका में. तो वहाँ के जो IBM कंपनी के जो एंट्री सिस्टम डिवीज़न के जो हेड थे ना, उनके उसमें सुपरविज़न में इसको एक पूरी टीम ने, इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स की टीम ने इसको तैयार किया था. ओके. नाउ फर्स्ट इज PC. PC एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, PCXT. पहला कौन सा है? PC, सॉरी. These computers are outdated now and used to processor 8080. It did not have any hard disk in it. देखिए, PC जो है ये कंप्यूटर आज आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी कि पुराने हो चुके हैं. और इनमें क्या यूज़ होता था? प्रोसेसर 8080 यूज़ होता था, और इनमें कोई भी हार्ड डिस्क नहीं होती थी. ओके. सेकेंड इज PCXT, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी. X फॉर एक्सटेंडेड, T फॉर टेक्नोलॉजी. एक्सटेंडेड का मतलब विस्तारित या बढ़ी हुई, ठीक है. द IBM पर्सनल कंप्यूटर XT IBM मॉडल 5160 was an enhanced machine that was designed for discrete and hard drive storage. ये जो है IBM पर्सनल कंप्यूटर XT, ठीक है, इसका मॉडल कौन सा था? 5160. ये एक एनहेंस मशीन थी जो कि किसके लिए डिज़ाइन की गई थी? हार्ड ड्राइव स्टोरेज का मतलब
हार्ड डिस्क पे जो डाटा स्टोर करते हैं ना, ठीक है, उसके लिए। इंट्रोड्यूस्ड टू, क्योंकि पहले तो हार्ड डिस्क नहीं होता था पीसी में। Introduced 2 years after the introduction of IBM पर्सनल कंप्यूटर, जब इन्होंने IBM पर्सनल कंप्यूटर 1981 में बताया था ना मैंने, इन्होंने जब वो लॉन्च किया उसके 2 साल बाद ही इन्होंने ये PCHD को लॉन्च किया। इट हैड 8 एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड a 10 MB हार्ड डिस्क, लेटेस्ट वर्जन 20 MB, लेटर वर्जन सॉरी। इन्होंने क्या किया, 8 एक्सपेंशन स्लॉट्स थे इनकी उसमें कंप्यूटर में, और एक 10 MB की उन्होंने हार्ड डिस्क यूज़ की, और लेटेस्ट वर्जन मतलब लेटर वर्जन जब बाद में दूसरा बनाया था इन्होंने, उसमें 20 MB की हार्ड डिस्क, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं ब्रेन बूस्टर में क्या है। अ माइक्रो प्रोसेसर is a processor which has all components on a single integrated circuit chip। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, माइक्रो मीन्स देखो बहुत छोटा, ये कैसा प्रोसेसर होता है सीपीयू के अंदर जिसमें कि सारे कंपोनेंट्स जो हैं यू कैन फाइंड ऑल दैम इन ऑन अ सिंगल चिप, इंटीग्रेटेड आईसी जिसको बोलते हैं ना। मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज होते थे, सेकेंड जनरेशन में, these chips are a silicon water wafer about 5 mm square and 0.1 thick layers of etched and printed circuits। और ये सिलिकॉन की चिप होती है जो कि 5 mm मिलीमीटर तक क्या होती है, स्क्वायर, और 0.1 थिक, स्क्वायर शेप की 0.1 थिक होती है, मोटी, with the layers of etched and printed circuits, यानी कि printed circuits होते हैं, उनकी एक लेयर इस पे चढ़ी होती है, ठीक है। The most commonly accepted ancestor of the modern laptop is SC, a truly portable computer introduced in 1983 and marked for busy traveling executives, यानी कि the most commonly accepted ancestor of the modern laptop। modern laptop का जो सबसे पुराना ancestor मतलब जैसे हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनको हम ancestor बोलते हैं। ऐसी जो पुराने कंप्यूटर था ना, कौन था वो, गैल्विन SC, अ ट्रूली पोर्टेबल कंप्यूटर, जो कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी कि यू कैन टेक इट वन प्लेस टू अनदर, पोर्टेबल बोलते हैं उसको। तो ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कब किया था, 1983 में, एंड मार्क फॉर बिजी ट्रेवलिंग एग्जीक्यूटिव, और किसके लिए, जो ट्रेवलिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अभी आपने ये चैप्टर आज स्टार्ट किया है हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर।